इस साल मार्च में कोलकाता के बालीगंज निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से मेरा नाम हटा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 2002 की मतदाता सूची में ना तो मेरा नाम मिला और ना ही मेरे दिवंगत पिता का। मेरे पिता एक गांधीवादी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर और केरल में गांधी स्मारक निधि के पूर्व राज्य सचिव थे। 2016 में उनका निधन हो गया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उनके जैसे जागरूक और ईमानदार मतदाता का नाम सूची से कैसे गायब हो सकता है। मैंने 19 मार्च 2026 को बायोमेट्रिक की औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन को मंजूरी नहीं मिली क्योंकि मेरा नाम अब मतदाता सूची में नहीं है। कई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जमा करने के बावजूद मुझे बताया गया वे काफी नहीं है। वास्तव में 27 जून 2026 को पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए मेरे बायोमेट्रिक्स लिए जाने का 1वां दिन है। पिछले हफ्ते पासपोर्ट जारी करने वाली अथॉरिटी ने मुझे औपचारिक रूप से सूचित किया कि कोलकाता पुलिस ने एक नेगेटिव रिपोर्ट भेजी है जिसमें मतदाता सूची से मेरा नाम हटाए जाने का हवाला दिया गया है। मुझसे तुरंत कोलकाता के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। जब मैंने अपॉइंटमेंट मांगा, जिसके बिना वहां प्रवेश करना मुश्किल है, तो मुझे 17 जुलाई 2026 की तारीख मिली है। व्यवहारिक रूप से मैं खुद को एक नागरिक के तौर पर अनिश्चितता की स्थिति में पा रहा हूं। हालांकि हाल ही में सरकार ने दोहराया था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब मेरा अधिकांश समय दशकों पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को दोबारा जुटाने की कोशिश में लग रहा है। यदि कोई व्यक्ति जिसने अपना पूरा पेशेवर जीवन पत्रकारिता में बिताया और एक जाने माने अखबार का संपादन किया, उसे ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वास्तव में हाशिए पर पड़े लोगों को क्या कुछ सहना पड़ता होगा। 20 मार्च 2026 से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस ट्रिब्यूनल ने काम करना शुरू किया। इसके काम करने की रफ्तार अत्यंत धीमी है। इस ट्रिब्यूनल के पास 27 लाख लोगों की अर्जियां हैं जिनके नाम तार्किक विसंगति के कारण वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने भी नहीं कहा है कि ये 27 लाख भारत के नागरिक नहीं हैं या इनकी नागरिकता पर किसी तरह का संदेह है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार तार्किक विसंगति की कैटेगरी लाई गई। जिन वोटर के 5 बच्चे हैं उनका नाम तार्किक विसंगति में डालकर वोटर लिस्ट से अलग कर दिया गया। अलग माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम का अंतर पाया गया तो उनका नाम भी काट दिया गया। क्यों ऐसा किया गया, कभी ठीक से बताया तक नहीं गया। बस मान लिया गया कि फ्रॉड हो सकता है। कई बार अलग अलग दस्तावेजों में नामों की स्पेलिंग में अंतर होता है। इस आधार पर भी वोटर के नाम लिस्ट से काट दिए गए। अगर मकबूल की अंग्रेजी स्पेलिंग में क्यू की जगह के है तो उसका नाम कट गया। अनिल मुखर्जी का नाम अगर यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट में अनिल मुखोपाध्याय है तो उनका नाम कट गया। इस तरह की खबरें एसआईआर के दौरान बहुत छपी थी। आज तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि एसआईआर के दौरान कितने विदेशी मिले। बिहार में भी हल्ला हुआ, सूत्रों ने खूब खेल मचाया, बाद में सारा मामला ठंडा पड़ गया। 28 जून के टेलीग्राफ की यह खबर देखिए। जिन लोगों के नाम की स्पेलिंग के कारण वोटर लिस्ट से कट गए, उन्हें अब राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। राशन की दुकान पर नोटिस चिपका है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, राशन ऑफिस से संपर्क करें, हो सकता है उनका राशन कार्ड बंद हो जाए। टेलीग्राफ की यह रिपोर्ट एक जगह से नहीं, कई जगहों से है। यह भी लिखा है कि 27 लाख लोगों के नाम ट्रिब्यूनल के सामने हैं। जिस रफ्तार से इसमें सुनवाई हो रही है, उसमें सभी के मामले में फैसला होने में 20 साल तक का समय लग सकता है। गरीब आदमी को आज राशन चाहिए, अभी वह 20 साल इंतजार नहीं कर सकता। नाम में गलती के कारण राशन नहीं दिया जाएगा। क्या यह बात कहीं से भी तर्कसंगत है? मंदिर से करोड़ों की डकैती हो जा रही है, कुछ भी नहीं होता, और वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो राशन नहीं मिलेगा। यह कहां का न्याय है?